Hello students, welcome to next chapter haloalkane and haloarine ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकेंड पार्ट जो आपकी बुक का है उसमें हमको पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन की स्टडी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले चैप्टर में जो हेलोएल्केन पोर्शन होता है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को यानी हेलोएल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। हेलोएल्केन सेकेंड बुक आपके एग्जाम में 27 मार्क्स टू 30 मार्क्स का आता है, यानी टोटल 70 में 27 और 30 मार्क्स अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होता है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और इससे नंबर ज़्यादा गेन करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा है तो बहुत ईजी, बस ये है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा और जैसे जैसे इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे आपको ये केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है पढ़ने। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा टाइम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देंगे और देना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये 27 टू 30 मार्क्स का भी है आपके बोर्ड एग्जाम का। तो हेलोएल्केन हेलोएरीन जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है, तो मैं आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या स्टडी करना होता है, बोर्ड के इतने पार्ट में ही पहले आपको ये मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके इस टॉपिक पे आता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले बेटा आपको ओसी के बारे में जानना चाहिए। ओसी मीन्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें भी पता है कि आप 11th में भी ये सब स्टडी कर चुके हो, लेकिन ऑर्गेनिक में एंट्री करने से पहले हमको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे जब आते हैं तो थोड़ा सा उनको ऑड लगता है। मैं 2 से 3 मिनट में आपको इसके बारे में बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 60 में क्या लिखा, ओसी। अच्छा, ओसी के टर्म में अब हम क्या आते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली आप बस इतना समझेंगे कि C and H फिर एंड अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स etc, इतना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन में दे सकते हैं। 60 में मैं आपको बता रहा हूं। C एंड H का मतलब तो हो गया कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन का होना तो कंपलसरी है, लेकिन अदर एलिमेंट्स जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन, ये भी आपके कंपाउंड में हो सकता है। उस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, CH3OH, आप मेथेनॉल पढ़ते हो। CH3OH में देखो आप कौन कौन से एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो उसमें ऑक्सीजन भी आ गया। इसी तरह के कंपाउंड और देख लो, मैंने लिखा C2H5Br, इसको मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, क्लियर कर दूंगा मैं आपका यूपीएससी भी। तो इथाइल ब्रोमाइड, इसका मतलब है कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन भी लगा या कह लो एलिमेंट है, लेकिन अगर ब्रोमीन को छोड़े तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना कंपलसरी है, C और H का होना कंपलसरी है। बिना C और H के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिखा सकते। उसमें दूसरे एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कंपाउंड मैंने लिखा था CH4, या मैंने लिखा C2H6, या मैंने लिखा C2H2, या मैंने लिखा C6H6। अब आप इस एग्जांपल को देखो जो मैंने नीचे दिखाया। इस एग्जांपल में कार्बन और हाइड्रोजन से ही सारे फॉर्मूले बने हैं, इसमें अदर एलिमेंट्स नहीं है। तो ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब होगा इसमें C एंड H ओनली। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इसमें अदर एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म ये मैं आपको बता रहा था कि हेलोएल्केन पे अब हम लोग आकर के देखें तो अब आप स्टडी में आएंगे, इसी के बेसिस पे हम एग्जांपल देते हैं। कैसा,
हम सबसे पहले हेलो एल्केन को अगर दो पार्ट में बांट दें तो सबसे पहला वर्ड आपका क्या आएगा इसमें, एक वर्ड आता है बेटा हेलो और दूसरा वर्ड क्या आता है एल्केन। एल्केन में भी आपको मैं एक टर्म अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, जिसको मैंने अंडरलाइन में क्या कर दिया ए। अब मैं आपको बता रहा हूं हेलो का मतलब हो गया हेलो ग्रुप। क्या हो गया हेलो ग्रुप, जिसको किससे डिनोट करते हैं एक्स से, और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी आपके पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप होता है। ये हेलोजन आप पहले से जानते हैं। एल्केन का दूसरा मतलब होता है RH कहते हैं इसको, RH को भी हम और क्लियर कर देते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम चेन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स चेन, ये हो गया आपका एल्केन। एन का मतलब अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जहां एन लिखा रहता है उसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। अभी हम आगे इन आयन भी आपकी स्टडी कराएंगे, लेकिन ये है कि हमने हेलो एल्केन में एन वर्ड लगाया तो हम एन का क्लियर कर दे सारा टर्म। एक पहले कोई पूछे हेलो एल्केन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे साहब हेलो एल्केन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक हो गया हेलो दूसरा हो गया एल्केन। हेलो क्या होते हैं, तो ये हेलो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप के मेंबर होते हैं। अब एल्केन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन RH होता है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन एटम्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने एन लिख करके बता दिया, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एन कहते हैं। अभी मैं आगे भी बोल दूंगा तो आपको पहले से भी नॉलेज है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता तो ये इन हो जाता, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो ये आइन हो जाता। तो ये सफिक्स जब हम एन इन आइन लगाते हैं तो हम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, इसके नाम के लास्ट में क्या लगा है एन, तो हमें अभी एन की स्टडी करनी है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया कि हमें कार्बन चेन में किसी हेलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना है तो ये कंपाउंड हो जाएगा हेलो एल्केन। यानी एल्केन में हमें हेलो ग्रुप लगा देना है तो हेलो एल्केन हो जाएगा। मींस अगर ये आपका एल्केन है एक कंपाउंड एल्केन, ओके, इस एल्केन का मतलब हो गया, अभी मैंने आपको बताया इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन RH है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा R क्या होता है। तो R आपका एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा मिथाइल होता है इथाइल होता है, जिसमें एक कार्बन की वैलेंसी कम रहती है, H उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब एल्केन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन कैसे बन रहा है, अब हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ समझिए, R तो चेन वहां भी रहेगी यहाँ भी रहेगी। पहले केस में जहां पर आपने H को दिखाया था वहां पर अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं, X दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा आपने RH, यहाँ पे क्या हो गया RX। X क्या है आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, सिंपली और दिखाएंगे क्या आपको। अब मैंने इसको बता दिया तो ये आपका कंपाउंड क्या हो गया हेलो एल्केन। अब मैंने आपको ये बोला कि अगर हम चाहें तो R की जगह पे CH3 रखें, ध्यान दें R की जगह पे क्या रख सकते हैं CH3 रखें, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड CH3H। CH3H को आप मिला के एक साथ पढ़ो, क्या पढ़ोगे मीथेन। अब CH3H को हमें किस में चेंज करना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, तभी तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ, और यहाँ पर हेलो ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपका हेलो ग्रुप है, ये प्लस साइन बता रहा है कोई आने वाला है, और ये माइनस साइन बता रहा है कोई जाने वाला है। तो अब अभी आप यहीं से कंफर्म हो जाओ, RH क्या है एल्केन है, इस केस में पहले क्या था H था, इस केस में क्या हो गया X हो गया। तो आपसे कोई भी पूछे कि ये कैसे हो गया, कह बस ऐसे हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो कह रहे जब ये RH के फॉर्म में था इसमें
हैलोजन ग्रुप नहीं था तो उस कंपाउंड का नाम क्या था, एल्केन था। और जब वहां पर हैलोजन ग्रुप आके लग गया तो उसका नाम क्या हो गया, हैलो एल्केन। अब हैलो लगेगा तो उस हैलो को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एल्केन की टर्म में ये जो आर है वो क्या है, तो आपने बताया आर को एल्काइल ग्रुप कहते हैं, जैसे मिथाइल और इथाइल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आर की जगह CH3 लगा दिया और इसको हमने मेथेन कह दिया। क्यों मेथेन बोला, क्योंकि CH4 को आप भी पढ़ते हो मेथेन कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो श्योर है कि वो एन है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, -H कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। और यहाँ पर अगर मैंने अलग से इसमें कह दिया +Cl, तो आप CH3H से एक H को हटाओगे तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, बॉन्ड हो गया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो जब H का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी जगह पे Cl आके ऐड हो जा रहा है। तो अब Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो हेलो है ना, तो हेलो का मतलब क्या हो जाएगा, Cl है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ये नाम हो जाएंगे। और मेथेन वर्ड आपका तो रहेगा क्योंकि मेथ वर्ड तो आगे कार्बन से आता है। तो अब आपने क्या बोला कि मेथेन को क्लोरोमेथेन में कैसे चेंज करा, तो आपने बोला मेथेन से जब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करते हैं किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो ये हैलो एल्केन बनता है। अब इसमें कौन सा हाइड्रोजन आपने यूज किया, Cl, तो यहाँ आप Cl रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पर आप Br लगाते तो आप यहाँ पे Br लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या दिख रहा है, एल्केन से जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलो ग्रुप करता है तो एल्केन इज कन्वर्टेड इनटू हैलो एल्केन। तो इस बेसिस पर आप सिंपली आप एक लाइन बता सकते हो, क्या समझ लीजिए शार्ट में, कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which halo group present as a functional group को मैं शार्ट में ऐसे लिख दिया, are known as क्या, halo alkane, are known as halo alkane। halo alkane को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। आप भूल जाओ कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी आपके दिमाग में रखो कि हम आईपीएससी पढ़ रहे हैं। तो आईपीएससी नेमिंग का मतलब क्या होता है कि वो 10th में भी कुछ रहा होगा, 11th में भी रहा होगा। तो अब आईपीएससी नेमिंग में मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपने बोला कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन कर देते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट भी उसमें आ सकते हैं, 100% दूसरे एलिमेंट भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन। नीचे मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब इस टर्म में हम आते हैं हेलो एल्केन। अगर हमें स्टार्ट करना है तो हेलो एल्केन किस दो वर्ड से बना है, हेलो से और एल्केन से। हेलो का क्या मतलब होता है, हेलो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, जो ये मैंने चार आपको दिखाया FCl Bri। अब पूछा तो एल्केन क्या होता है, तो उसका सिंबल आपने पहले कह दिया सर RH होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये कह रहा है कि जिस किसी कार्बन चेन में सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होते हैं उसी को हम एल्केन कहते हैं। एल्केन के लास्ट में जो सफिक्स एन लगा होता है क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हो, किसे आप हेलो एल्केन कहते हो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच हेलो ग्रुप प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला स्टेप क्या, कि जैसे आपने बोला कि ये CH3I है, ये C2H5Br है, ये आपका CH3F है और ये आपका एक बड़ा कंपाउंड थोड़ा सा बना रहा हूँ CH2 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 ऐसे करके। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया Br है। तो ठीक है, इन सब में आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि कार्बन की चेन है और उनके साथ कौन लगा हुआ, हेलो ग्रुप लगा हुआ। इसमें हेलो ग्रुप क्या है, आयोडीन है, इसमें क्या है, ब्रोमीन है, इसमें क्या है, फ्लोरीन है, इसमें क्या है, ब्रोमीन है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि हाइड्रोकार्बन सिस्टम में कुछ हेलोजन ग्रुप भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन्स। अब किसी कंपाउंड में हेलो ग्रुप है ही नहीं तो आप उसे हेलो एल्केन तो कहेंगे नहीं, सिर्फ एल्केन कहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एल्केन जो होता है
उससे अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप हेलो ग्रुप के द्वारा करेंगे तो क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। अब जैसे यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या है, RH है, इससे आप किसको रिप्लेस कर रहे हो, H को, किसको लगा रहे हो, X को, तो H की जगह क्या हो गया, X हो गया। तो एल्केन में कौन सा वर्ड यूज कर दो, हेलो, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा हेलो एल्केन। अगर आपको बोले हेलो एल्केन बना के कैसे दिखाओगे, तो कह रहे बस सबसे सिंपल तो यही है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन ग्रुप लगा दीजिए, हेलो एल्केन हो जा रहा है। कह रहे क्यों, बिना रिप्लेस किए आप हाइड्रोजन को हेलो ग्रुप नहीं लगा सकते, तो आप बोलोगे ये तो कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। जब कार्बन की सारी वैलेंसी पर हाइड्रोजन रहेगा, यानी 4 वैलेंसी पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो उसमें आप कोई हेलोजन इंट्रोड्यूस करोगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 की जगह 5 6 हो जाएगी। तो वैलेंसी से ज्यादा तो आप बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और आप जब तक अपनी वैलेंसी नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आप स्टेबल भी नहीं हो। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। सेंट्रल एटम कौन होता है, कार्बन। सराउंडिंग एटम कौन होता है, हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही क्यों लगाए हैं, 5-6 क्यों नहीं लगा दिए, तो आपने बोला कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए 4 हाइड्रोजन लगेगा। अब उस 4 हाइड्रोजन में से जब तक आप किसी हाइड्रोजन को नहीं हटाओगे तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप वहां पे आएगा कैसे। तो इट मीन्स हमें एल्केन्स को अगर हेलो एल्केन में चेंज करना है तो एक काम जरूर करना है, कंपलसरी है करना, H को रिप्लेस करो और हेलोजन को लगाओ। दूसरे H को रिप्लेस करो, 2 हेलोजन लगाओ। तीसरे को रिप्लेस करो, 3 हेलोजन लगाओ। सारे H को रिप्लेस करो, सब जगह हेलोजन लगाओ। ये हो सकता है, यानी 1 by 1 जैसे जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा 1 by 1 हेलोजन उस कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होता रहेगा। तो ऐसे आपका एल्केन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, हेलो एल्केन। तो ये नेसेसरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही हाइड्रोजन हटाओगे एक ही हेलोजन लगाओगे, नहीं, आप 2 और मोर हाइड्रोजन का रिप्लेस कर सकते हो और 2 और मोर हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस बेसिस पर अगर हमें एक लाइन लिखना होगा कि एल्केन से हेलो एल्केन को हम देख रहे हैं बनते हुए, तो उसके लिए हम एक लाइन क्या लिखना चाह रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखें। हम लिख रहे हैं कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन पे ध्यान देंगे, इज replaced by हेलो ग्रुप, किस ग्रुप के थ्रू, हेलो ग्रुप, किससे डिनोट कर रहे हैं, X, कॉमा हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। क्या बनता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। अब एल्केन किसमें चेंज हो रहा है, हेलो एल्केन में चेंज हो रहा है। एल्केन हेलो एल्केन में कैसे चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम हटाओ एल्केन से और उस पे हेलो ग्रुप लगाओ और हेलो एल्केन बनाओ। 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 हेलोजन लगाओ, डाई हेलो बनाओ। 3 हाइड्रोजन हटाओ, 3 हेलोजन लगाओ, ट्राई हेलो बनाओ। 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करो, 4 हेलोजन लगाओ, टेट्रा हेलो बनाओ। अब ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा जो है ये इसके क्लासिफिकेशन में भी आ जाएगा कि मोनो हेलो किसे कहेंगे, तो बोलोगे जब कंपाउंड में एक हेलो ग्रुप होगा। डाई हेलो क्यों कह रहे हो, 2 हेलोजन होगा। ट्राई क्यों कह रहे हो, 3 हेलोजन होगा। टेट्रा क्यों कह रहे हो, 4 हेलोजन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलो ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड हमें अलग से बाई डाई टेट्रा पेंटा ये वर्ड यूज करना पड़ता है, जैसा आप आईपीएससी सिस्टम में पहले से पढ़ चुके हैं। मैं इस आईपीएससी सिस्टम में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से आपको आईपीएससी 12th लेवल में भी बता दूंगा, ताकि आप सारे कंपाउंड को अच्छी तरह उसका आयुपैक नेम लिख सकते हैं। और हर बच्चे को आईपीएससी सिस्टम आना चाहिए, तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता जाता है। तो फिलहाल बेटा हमारे टॉपिक में क्या था, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, हेलो एल्केन को हम लोग बनाया कैसे। फिर भी देख लो आप सामने, हेलो एल्केन 2 वर्ड है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो मतलब हेलो ग्रुप, ये सामने है। एल्केन मतलब कार्बन चेन जिसमें हर कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है। एल्केन से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके थ्रू किया, हेलो ग्रुप के थ्रू। क्या बन गया, हेलो एल्केन। ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, या इसे आप बोल सकते हो क्या, कार्बन चेन है। ये भी आप अपने माइंड में रख सकते हो। अच्छा, कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन में ये देखिए क्योंकि एक H आपने बाहर से दिखा रखा है, तो उस R की जगह क्या रख सकते हैं, CH3 C2H5। इस एल्काइल ग्रुप को मिथाइल, इसको इथाइल प्रोपाइल ऐसे कहते हैं।
यहाँ पर हमने R की जगह क्या रख दिया, CH3 रख दिया, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, CH4 का नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या रिप्लेस हो रहा है यहाँ से, H, क्या लगा रहे हो आप, Cl, तो क्या हो गया, CH3Cl। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है, हाँ इन दोनों में कुछ सिमिलर लग रहा है, हाँ दोनों कंडीशन। डिफरेंस क्या लग रहा है, H की जगह Cl आ गया। सिमिलरिटी क्या लग रही है, ये भी CH3, ये भी CH3, यानी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो कार्बन चेन की लेंथ में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, बस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके आप वहां पे Cl लगा दें। तो आपका स्टेटमेंट भी देखो, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप, हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अब इस तरफ आते हैं, आपने बोला कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, ये तो कैसे बनता है, ये हो गया, ये कहते किसे हैं, those organic compound in which halo group present as functional group are known as halo alkane या alkyl halide। अब यहाँ पे दो नाम आपके सामने आ रहा है, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। जैसे आपका निकनेम भी होता है, स्कूल का नाम भी होता है, लेकिन जितने रिकॉर्ड्स होते हैं आप अपना स्कूल नाम देते हो, और जितने निकनेम होते हैं वो आप स्कूल रिकॉर्ड या किसी पेपर पे नहीं दिखाते हो। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो नाम होते हैं बेटा, एक उसका कॉमन नेम होता है और एक उसका आईयूपीएसी नेम होता है, जिसे हम शॉर्ट में आईयूपैक नेम भी कहते हैं। और आईयूपीएसी सिस्टम आपका जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से 10 to 15 मिनट की किसी क्लास में पूरा आईयूपीएसी समझा दूंगा। फिलहाल अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपने बोला कि ये जो यहाँ आई लगा हुआ है बेटा, अगर यहाँ पे H होता तो ये ओवरऑल क्या होता, CH4 होता। यहाँ Br की जगह भी H होता तो ओवरऑल क्या होता, C2H6 होता। अगर CH3 है और यहाँ F की जगह H होता तो ये CH4 होता। तो कह रहे H कहाँ गया, कह रहे ये IBrFCl दिख रहा है, इसका मतलब है H का रिप्लेसमेंट हुआ है और तब इसकी जगह ये फंक्शनल ग्रुप आता है। एक छोटी चीज और आप याद रख लो, 10th में भी पढ़ चुके हो, 11th में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि जब एक फंक्शनल ग्रुप आता है और एक फंक्शनल ग्रुप जाता है तो उस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक आता है और एक जाता है। पहले जाता है फिर आता है, क्योंकि जब जाएगा नहीं तो वैकेंसी नहीं होगी, वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो आने की क्या जरूरत है। तो पहले आप स्पेस बनाओगे तब तो कोई आएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप या एटम जाता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप या एटम आता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, H जा रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था, तो एक गया और एक आया, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, आपके हेलो एल्केन के हो गए। अब मैं इसमें इनके नाम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, आयोडीन है। टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्केन। एल्केन क्या टर्म है, कार्बन चेन है। हेलो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नाम में पहले किसको लिया आपने, चेन को लिया या हेलो ग्रुप लिया, हेलो लिया है। तो इसमें हेलोजन कौन है, आयोडीन है। तो आयोडीन को हेलो के फॉर्म में बोलो, आयोडो, IODO, हेलो लिखे हो तो पहले इसमें हेलो को लगा लो आप। आयोडीन का फंक्शनल ग्रुप नाम क्या होगा, आयोडो। तो आप आयोडो पहले लिख दो, तो ये हो गया आयोडो। अब एल्केन है, कितने कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का। सबको पता है कि एक कार्बन में क्या आता, मेथ, इसका मतलब एन हो गया इसमें आयोडोमेथेन। क्या नाम हो गया, आयोडोमेथेन। आ जाओ इसी तरह अपने से जल्दी से लिख दो। इसमें सबसे पहले किसको नाम दोगे, हेलो को। इसमें का हेलो कौन है, ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो गया। कितने कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन पे कौन सा आता है एल्किल ग्रुप, एथेन हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्या बोलोगे, हेलो के फॉर्म में फ्लोरो। और कितने कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होगा, मीथेन। तो ये हो गया आपका फ्लोरोमीथेन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। क्या है, पहले इसको लगा दो, ये नाम बोल रहा है हेलो एल्केन, तो हेलो पहले लगा लेते हैं। तो हेलो कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। अब कितने कार्बन की चेन बची, 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट। 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। सारे कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ने का नाम के लास्ट में क्या लगता है, एन लगता है। तो ये हो जाएगा ब्रोमो, और 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और एन लगा दिया आपने, तो ये हो गया ब्रोमो ब्यूटेन।
तो ये आपका एक सिंपल नाम है हेलो एल्केन का। पहले हेलो एल्केन कहते हैं और उस टर्म में पहले हेलो को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले हेलो को लिखा, फिर कार्बन चेन को, हेलो को लिखा, कार्बन चेन को, हेलो को लिखा, कार्बन चेन को। इसमें भी पहले हेलो को लिखा, फिर कार्बन चेन को। कार्बन चेन मेक टू टेक के टर्म में होता है। इस तरह से आपका ये नाम हो गया हेलो एल्केन। मैंने भी एक वर्ड और यूज कर दिया यहाँ पे, क्या, एल्किल हैलाइड। अब ध्यान दीजिए दोनों नाम में, हम इधर का सिस्टम अभी मिटाएंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस मैं इसके नाम को आपको थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन करा दूं बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में फटाफट। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं बार बार रिवीजन करता रहूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब मैं आपको प्रॉपर एक चैप्टर अच्छे से समझा लूंगा तो सारे चैप्टर आप अपने आप इजी वे में समझोगे। अब मैंने चारों का नाम मैंने इस फॉर्म में लिखा, आप जरा ध्यान से देख लो। अच्छा, हेलो एल्केन और एल्किन हैलाइड, ये दो नाम मैंने आपको दे दिया। इसमें जितने भी नाम आपने लिखे हैं ये किस फॉर्म में लिखे हैं, आप जरा देखो। आयोडोपेथीन, ये किससे रिलेटेड हो रहा है, हेलो एल्केन से। तीन चक्कर चारों बार हेलो एल्केन नाम तो आपने दे दिया। ये दूसरा नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। तो मैं आपको यही भी समझाना चाहता हूं कि ये जो आपका हेलो एल्केन नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आईयूपैक नाम है। इसको आईयूपैक भी कहते हैं, आईपीएसी भी कहते हैं। अब दूसरा जो इसका ये वाला नाम है, मैं साथ में तेरा ध्यान से बोल रहा हूं, कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। तो हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या है, एल्किल हैलाइड। क्लियर हो गया। अब आप अपने कंपाउंड को दोनों फॉर्म में नाम दे सकते हैं, इसके कॉमन नेम में भी और इसके आईयूपैक नेम में भी। अभी आपने सबका कौन सा नाम लिखा है, आईपीएसी नाम लिखा है। अब इसका कॉमन नेम देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप आप पहले लिखना है और कार्बन चेन बाद में लिखना है, और इसमें कार्बन चेन को पहले लिखाना है, फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखना है। लेकिन अब इस फंक्शनल ग्रुप में किस नाम से लिख रहे हैं, हैलाइड। क्या लिखा है, हैलाइड। यहाँ क्या लिखा है, हेलो। तो यहाँ हेलो है, यहाँ हैलाइड है। तो हैलाइड मान लो Cl है, क्लोराइड है, Br है, ब्रोमाइड है, आयोडीन है, आयोडाइड है, फ्लोरीन है, फ्लोराइड है। इस तरह लिखेंगे। और जितने कार्बन की चेन है, एक की है तो मिथाइल है, दो की है इथाइल है, पांच की है पेंटाइल है, यानी वो एल्काइल है। अब आ जाओ, इसी के चारों के नाम हम लिखते हैं। मान लो यहाँ पे कंपाउंड का 1 2 3 4 कर देते हैं ताकि आप सीक्वेंस में देख सकें। तो चारों का आईपीएसी नेम तो आपने लिख दिया है हेलो एल्केन के फॉर्म में। आइए इसका कॉमन नेम लिखिए। तो कॉमन नेम में पहले किसको लिखना है, एल्किल ग्रुप को। इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप है, CH3। CH3 का नाम क्या होगा, मिथाइल। चलो ठीक है। इसमें कितने कार्बन का है, एल्किल ग्रुप है, दो कार्बन का। दो कार्बन का क्या नाम होगा, इथाइल। चलो लिख दिया। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन का एल्किल ग्रुप मिथाइल। ओके। इसमें कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन का एल्किल ग्रुप नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल। ओके, सबका एल्काइल हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, आयोडीन। आयोडीन को जब आप हेलो फॉर्म में बोलते थे तो क्या बोलते थे, आयोडो। लेकिन अब इसको हेलो के फॉर्म में नहीं बोलोगे, क्या लिखा है, हैलाइड। आयोडीन का क्या बोलोगे, आयोडाइड। आयोडाइड, ये हो गया। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन को इस फॉर्म हैलाइड के फॉर्म में क्या बोलोगे, ब्रोमाइड। क्या बोलोगे, ब्रोमाइड। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का ये नाम क्या है, हेलो वाला, फ्लोरो। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखे हो, हैलाइड ना। फ्लोरीन का हैलाइड नाम क्या होगा, फ्लोराइड। ये हो गया फ्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर चार कार्बन का एल्काइल तो लिख दिया ब्यूटाइल। ब्रोमीन का हैलाइड नाम क्या होगा, ब्रोमाइड। ये नाम हो जाएगा इसका ब्रोमाइड। ये सारे कौन से नाम हो गए, एल्किल हैलाइड वाला नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया, एल्किल हैलाइड। इसमें एल्किल ग्रुप को पहले लिखेंगे, कार्बन चेन को पहले लिखेंगे और हैलोजन को हैलाइड बना देंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा। और हैलोजन को हेलो हेलो करेंगे तो आईपीएसी नेम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके जस्ट बाद अभी हम लोग इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को हम आगे पढ़ाते हैं। आप तब तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।